जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार, मस्त, जबरदस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आ जाइए, शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। और आज की क्लास क्या है सर? तो आज की क्लास में हम लोग ऑक्सीलेशन पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्सीलेशन यानी दोलन, और दोलन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन टाइप्स के सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग इस क्लास में कर रहे हैं ऑक्सीलेशन। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग करेंगे वेव्स एंड साउंड, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग करने वाले हैं वेव्स एंड साउंड। ठीक है, आज क्वेश्चन पर पूरा फोकस होगा, तो केवल और केवल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और केवल जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने कॉपी पे, आज पोल वोल वगैरह नहीं देखना है, आज केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। याद रखना, ऑक्सीलेशन से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत है, समझ रहे हो? एक क्वेश्चन का मतलब क्या है? बहुत है ना। लगभग 4 से 5% स्कोर ये हो जाता है। और सोचो कि कितना मायने रखता है एक चीज़, है ना। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए चलना है ना। चलिए बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और टाइमर भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। 30 सेकंड के अंदर आंसर देना है। सरल लोलक के आवर्तकाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? यानी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, बताइएगा। टाइम पीरियड, आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ठीक है, किस पर निर्भर करता है? क्लियर? तो यहां पर सिंपल सी बात है सर, हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है भाई? क्या ऐसा पढ़ लिया है? तो T इजकल टू 2 अंडर रूट L/G। तो यानी क्या सर, लंबाई पर करता है? बिल्कुल हाँ। ठीक है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द टाइम पीरियड ऑफ डिपेंड? लंबाई पर करता है, बिल्कुल हाँ। कहीं भी द्रव्यमान है ना, कहीं भी ऊर्जा है ना, आयाम है ना। तो यहां पर लंबाई ए आपका जो है बिल्कुल सही है। ए इज द राइट आंसर। ए क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूर्ण दोलन करने में लगे समय को क्या कहा जाता है? 30 सेकंड के अंदर आंसर दे। एक दोलन पूरा करने में, है ना, एक दोलन पूरा करने में जो है लगे समय को हम क्या कहते हैं? लगे समय को हम जो है क्या कहते हैं, ये आपको इसमें बताना है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट उसी को तो हम कहते हैं भाई साहब, क्या उसी को हम क्या कहते हैं, बताइए। तो उसी को तो हम कहते हैं टाइम पीरियड, उसी को तो कहते हैं आवर्तकाल। तो यहां पर जिन बच्चों का आंसर आ रहा है आवर्तकाल, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एक लोलन का आयाम ए है, तो एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान क्या होगा? 45 सेकंड के अंदर बताइएगा। एक लोलन कर रहा है, तो एक लोलन क्या है? ए है। तो एक पूर्ण दोलन कर रहा है, तो उसमें जो है आपको बताना है कि कितना दूरी तय करेगा एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो आपको बताना है। तो फटाफट एक बार आंसर दीजिएगा सभी लोग। पूरा 45 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं। आज एकदम एक्सप्रेस मूड में ही चलना है ना। ठीक है, और हाँ, 60 डेज के वीडियोस आपके हैं। 60 डेज की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए उसके लिए भी वीडियो मैंने बनाया है। एनडीए वालों के लिए 15 दिन के वीडियो मैंने अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग देखिएगा। और मेहनत उस तरीके से अब करना है ना, मेहनत के समय आ गया है। चलिए, समय आपका समाप्त। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि मान लो यहाँ से एक ऑक्सीलेशन करना है कंप्लीट, तो ऐसे ऊपर जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर वापस आओगे। एक बार ऊपर जाते हो तो कितना दूरी कर रहे हो? ए। वापस आ रहे हो? ए। ऊपर जा रहे हो? ए। वापस आ रहे हो? ए। तो ए ए ए ए कितना? 4a। कितना दूरी तय कर रहा है? 4a। तो जिन बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? ए, वो आपका बिल्कुल सही है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक लोलन का आयाम ए है तो एक अर्ध दोलन में तय की गई दूरी कितनी होगी? बताइए फिर से, 30 सेकंड के अंदर बताना, क्योंकि पिछली क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप जान चुके हो, है ना। तो कॉन्सेप्ट आप इसका जान चुके हैं। 30 सेकंड के अंदर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। 30 सेकंड के अंदर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहां पर आपका समय समाप्त। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अर्ध दोलन कह रहा है। अर्ध दोलन का मतलब क्या है सर? यहां से एक बार गया ऊपर, वापस आ गया। तो ए और ए, ये 2A हो जाएगा, यानी सी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्त काल लगभग कितना होगा? 45 सेकंड के अंदर बताइएगा। विद इन 45 सेकंड आपको बताना है कि 1 मीटर लंबा लोलक का आवर्त काल लगभग कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है कमेंट में। जल्दी से एक बार बताइएगा कि 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्त काल लगभग क्या होगा? 1 मीटर, लगभग आपके पास 45 सेकंड का समय है, आराम से आंसर दे सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। यहां से अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, अगर 1 मीटर लंबा है तो टी इजकल टू होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई अंडर रूट L/G। आपको पता है कि ये आपका 2 इंटू में 3.14 और इंटू में ये हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा 9.18, सॉरी 9.8, है ना, 9.8। अब 9.8 बाहर आएगा ना, तो ये अप्रॉक्स 3.14 आ जाएगा। अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, अप्रॉक्स में, ठीक है। तो ये एक तरह से आप साफ यहीं से कह सकते हो कि ये जो है ये चल बसेंगे, तो बचेगा क्या? 2 सेकेंड। तो यहां पर साफ कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड जो है इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? 2 सेकेंड जो है यह हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोलन करते हुए लोलक 100 सेकंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, लोलक का आवर्त काल क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आराम से 45 सेकंड ले लो और 45 सेकंड में इसका आंसर दे दो। समझिए, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, लॉजिक समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करिए। बताइएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पर आपका समय होता है क्या? समाप्त। यहां से क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि दोलन करते हुए लोलक 100 सेकंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजर रहा है। माध्य बिंदु से 100 बार गुजर रहा है, इसका मतलब क्या है सर? यहां से एक बार गया, वापस आया, वापस गया, ठीक है। यानी एक बार यहां से देखोगे तो गया, वापस आया और यहां गया। तो ये जो है पूरा एक ऑक्सीलेशन होता है, एक ऑक्सीलेशन होता है। तो एक ऑक्सीलेशन में वो कितनी बार गुजर रहा है ये देखो, एक ऑक्सीलेशन में वो कितनी बार गुजर रहा है? तो एक ऑक्सीलेशन में मेरे प्यारे बच्चों देखोगे 4 बार गुजर रहा है ना? यस, एक ऑक्सीलेशन 4 बार गुजर रहा है। देखोगे, देखो ना, यहां से मान लो ये माध्य बिंदु, ये माध्य बिंदु है। तो यहां से गया 1, वापस आया 2, इधर आया। तो पूरा जो है कंप्लीट यहां पर देखोगे तो कंप्लीट कितना हो जाएगा सर? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। यहां से गया, वापस 2 बार गुजरेगा, है ना? 2 बार गुजरेगा। तो 2 बार गुजरेगा सर, 2 बार। कितनी बार? 2 बार। एक ऑक्सीलेशन में, एक ऑक्सीलेशन में 2 बार गुजर रहा है। तो 100 बार गुजरने में 100 सेकंड ले रहा है, ठीक है। और एक ऑक्सीलेशन में 2 बार गुजर रहा है, यानी टोटल कितने ऑक्सीलेशन हो रहे हैं? टोटल 100 बार में जो है 50 ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, 50 ऑक्सीलेशन हो रहे हैं। और 50 ऑक्सीलेशन में देखोगे तो कितना टाइम लग रहा है? 100 सेकंड। तो 100 सेकंड से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 सेकंड। कितना? 2 सेकंड। देखिएगा कितना आ रहा है? 2 सेकंड। क्लियर है सबका? क्लियर है सबका? क्लियर है सबका? देख लो एक बार।
वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या असर होगा बताइए। ये आपको विद इन 30 सेकेंड बताना है, 30 सेकेंड के अंदर, विद इन 30 सेकेंड। विद इन 30 सेकेंड, विद इन 30 सेकेंड के अंदर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पृथ्वी पर यदि सरल लोलक आवर्तकाल टी है, चंद्रमा पर इसका मान क्या होगा। तो भाई साहब और कुछ तो बदला नहीं है, चंद्रमा पर क्या बदलता है, जी बदलता है। जी चंद्रमा पर कितना होता है, तो अगर मैं चंद्रमा पर जी की बात करूं तो ये हो जाता है g/6। और आपको पता है टी जो है, इन टी जो है वो क्या होता है, टी होता है 2π√L/g। तो यहां से टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/√g के। अरे हाँ या ना, यस। तो टी डैश अगर मैं बोलूँ, ठीक है, टी डैश अपॉन टी अगर मैं बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 में, ठीक है, 1 में √g/6, ठीक है। और ये चला जाएगा फिर √g/6 और ऊपर चला जाएगा √g, है ना। यहाँ से अगर √6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इनटू में √g हो जाएगा, √g और अपॉन में नीचे √g, ये चल बसे। तो यहाँ से टी डैश इजिकल टू करोगे तो टी डैश इजिकल टू क्या हो जाएगा, √6t। √6t जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, √6t देख लीजिए, √6t आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये इनवर्सली रिलेशन है, अगर √6 गुना ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है, तो √6 गुना ये बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। यहां से डायरेक्टली ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहां से ये आंसर आ जाएगा क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर जो है आप लोग दीजिए, ठीक है। ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत शानदार बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए।
चलिए एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत थी। चलिए अब आ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सिंपल सा था, ठीक है, सिंपल सा था कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2.5 सेकंड है, 50 सेकंड में इसका पूर्ण दोलन की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आवर्त पूर्ण दोलन की संख्या, पूर्ण दोलन की संख्या कितनी होगी, तो भैया 50 सेकंड में पूछ रहा है और उसका आवर्तकाल कितना है 2.5, तो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन इतने में कर रहा है, तो 50 सेकंड में कितना करेगा, तो 50/2.5 कर दोगे, तो यहां से साफ हो जाएगा सर कि यहां पर अगर देखेंगे तो 20 बार, कितनी बार, 20 बार, यानी 20 टाइम्स जो है वो कंप्लीट ऑक्सीलेशन यहां पर करने वाला है। ठीक है, तो जिन बच्चों का आंसर यहां पर सी आ रहा है वो आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, एक सरल लोलक आवर्तकाल 1.5 सेकंड है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो नया आवर्तकाल क्या होगा। आपको पता है टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। अब आपको पता है टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के। अगर इसको आप 4 टाइम्स बढ़ाओगे यानी √4 टाइम्स, तो ये कितना बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा 2 टाइम्स, कितना, 2 टाइम्स। और 2 टाइम्स का मतलब पहले कितना था, 1.5, और 1.5 का अगर मैं 2 कर दूं, 2 गुना, तो ये हो जाएगा 3 सेकेंड, कितना, 3 सेकेंड। तो यहां पर बी आंसर जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कौन सा आंसर, बी आंसर जो है वो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर, बी आंसर जो है वो एकदम सत्य हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल 1.2 सेकंड है, यदि लोलक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो नया आवर्तकाल क्या होगा। नया आवर्तकाल क्या होगा बता दो, न्यू नया आवर्तकाल क्या होगा बताओ जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक सरल लोलक का आवर्तकाल 1.2 सेकंड है, यदि लोलक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो नया आवर्तकाल क्या होगा। नया आवर्तकाल क्या हो जाएगा, सिंपल देख लो, लंबाई 2 गुनी कर रहे हो और कुछ तो नहीं कर रहे हो ना, तो √2 टाइम्स बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के। अब इसको आप बढ़ा रहे हो 2 गुना, यानी √2 टाइम्स बढ़ा रहे हो, तो √2 टाइम्स ये बढ़ जाएगा, बात खत्म। √2 टाइम्स यानी 1.43414, ये 414 गुना बढ़ जाएगा। तो पहले कितना है 1.2, और ये कितना बढ़ रहा है 1.414 गुना बढ़ जा रहा है, तो इसको इंटू करो, कितना आएगा 1.7। नेक्स्ट, उस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा जो 25 सेकंड में 20 बार पूर्ण दोलन कर रहा है। 25 सेकंड में 20 बार, 25 सेकंड में कितनी बार, 20 बार, 25 सेकंड में 20 बार पूर्ण दोलन कर रहा है। तो बताना है आपको कि यहां पर क्या हो जाएगा, बताओ इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे, सिंपल है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 25 सेकंड में 20 बार पुट दोलन कर रहा है, कंप्लीट ऑक्सीलेशन 25 सेकंड में, तो एक दोलन कितने में करेगा बताओ? सॉरी, एक दोलन कितने में करेगा? तो 25/20 सर, जाहिर सी बात है, 25 सेकंड में 20, तो एक दोलन कितने में? 25/20, सिंपल सी बात है, हाँ या ना? यस। तो ये सर डिवाइड कर दो, कितनी बार में आ जा रहा है? 5/4 यानी 1.25 सेकंड। बस देखिएगा नेक्स्ट, सरल आवर्त गति में त्वरण किसके अनुक्रमानुपाती होती है? बताइएगा, त्वरण किसके अनुक्रमानुपाती होती है? त्वरण किसके अनुक्रमानुपाती होती है? ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। 30 सेकंड का समय है कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये बताना है एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती है किसके? त्वरण समानुपाती है, सिंपल है यार। क्या हो जाएगा? यहां से अगर हम देखें, तो यहां से हम अगर देखें तो सिंपल सुपर हार्मोनिक मोशन का एक डेफिनेशन ही है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। त्वरण जो है समानुपाती होता है विस्थापन के, तो यहां पर हम ये कह देंगे आंसर सही, ठीक है। और ए इजगल टू ओमेगा स्क्वायर वाई होता भी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता भी है, ठीक है। बस क्या है, विस्थापन और त्वरण की दिशा हमेशा विपरीत होती है, हाँ ये समानुपाती होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। यानी अगर विस्थापन बढ़ता है तो त्वरण बढ़ता है, याद रखना, ठीक है। एक्सट्रीम पर अगर एक्सट्रीम पोजीशन देखोगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पर है ना, वाई भी मैक्सिमम होता है और इसके कारण ए भी मैक्सिमम, त्वरण भी अधिकतम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा समानुपाती किसके होती है? कुल ऊर्जा किसके समानुपाती है? बताइएगा, कुल ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? 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 कुल ऊर्जा अगर देखेंगे तो सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, टोटल एनर्जी होता क्या है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी टोटल एनर्जी देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के। ए क्या है सर? ए यहां पर याद रखना, ए यहां पर क्या है? एम्पलीट्यूड, क्या? आयाम, आयाम है ये, तो आयाम के वर्ग के स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, आयाम के वर्ग के जो है समानुपाती हो जाएगा, यानी डी आंसर जिसका आ रहा है वो आपका जो है बिल्कुल सही होगा, एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1 मिनट का समय लीजिए लेकिन सही आंसर दीजिए, सोचिए, विचार करिए, है ना, और सत्य उत्तर दीजिए। विचार करिए और सही उत्तर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं, सिंपल क्वेश्चन है बहुत, देखना एक बार। पहले क्या कह रहा है? एक हमने सरल लोलक लिया और उसमें हमने कंप्लीटली क्या कर दिया? कंप्लीटली हमने इसमें पारा भरा है पूरी तरीके से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर में, यहाँ पर। और लेंथ जो हम लेते हैं ना, वो याद रखना हमेशा सेंटर ऑफ मास तक लेते हैं, यहाँ, ठीक है। तो ये लेंथ है, लेकिन अब कह रहा है कि पारा में से हमने क्या कर दिया? आधा निकाल दिया, आधा मरकरी निकाल दिया। आधा मरकरी क्या कर दिया?
आधा मरकरी जो है इसमें से निकाल दिया। अब आधा मरकरी जैसे ही निकालोगे तो यहां इतना हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास जो है नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब जो लेंथ लोगे अब यहां से लोगे, पहले कहां ले रहे थे, यहां पर, अब कहां ले रहे हो, इतना। इतना लेंथ क्या हो गया, ज्यादा। लेंथ ज्यादा तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के, ठीक है। एल ज्यादा तो टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, यानी आवर्त काल जो है यहां पर बढ़ेगा। याद रखिएगा, आवर्त काल जो है वो यहां पर बढ़ जाएगा। देखिए पारा अगर इसमें से निकालते हो तो आवर्त काल में जो है वृद्धि होगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा हाँ, जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या नेवी की या एनडीए की या कोस्ट गार्ड की या डिफेंस के और एग्जाम्स की, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि उत्कर्ष पर जो है अभी शिक्षा महोत्सव चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, शिक्षा महोत्सव। ये कब तक चलेगा सर, ये चलेगा मेरे प्यारे बच्चों याद रखना 21 अगस्त तक। 21 अगस्त तक जो है ये शिक्षा महोत्सव है। तो अभी डिफेंस के सभी कोर्सेज पर जो है एक बम्पर डिस्काउंट आपको मिल रहा है, और लगभग अगर मैं बात करूं कि फ्लैट 78% आपको डिस्काउंट मिल रहा है किसी भी कोर्स को ले रहे हो, और 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप कूपन कोड लगाते हैं NG13 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको जो है 13% का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। जो भी कोर्स लेते हो, जितने का कोर्स है उतना पॉइंट्स आपको, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएगा, और आगे जो कोर्स लेंगे तो उसमें आप रिडीम करा सकते हो, उसमें जो है इसे आप जो है रिडीम करा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है याद रखना, ये पूरा का पूरा शिक्षा महोत्सव जो है 21 अगस्त तक ही रहने वाला है। तो इससे पहले लाभ उठा लेना, और इसमें बहुत शानदार बैचेज हैं। अगर मैं बात करूं तो इस बार एक और फीचर्स जोड़ दिया गया है, इसमें आपको प्राइम बैचेज भी लेके आ रहा गया है ना। जैसे एनडीए देख लो, एयरफोर्स देख लो, जैसे ये आपका एनडीए है, ठीक है, तो इसमें भी आपका प्राइम बैचेज यहाँ पर दिख रहा होगा। एयरफोर्स में भी आपको ये प्राइम बैचेज दिखेंगे, प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों। तो प्राइम एक नया फीचर है, अभी तक जो बैचेज जिस तरीके से आ रही थी, इसमें एक नया फीचर ऐड कर दिया गया है कि पुरानी जो बैचेज होंगी वो आपको मिलेगी एक, जैसे इसमें अगर आप वरदान बैच लेते हैं तो वरदान बैच की क्लास तो आपको मिलेगी, इससे पहले वाली जो बलिदान बैच हो चुकी है उसकी भी पूरी क्लासेज आपको मिल जाएगी, ताकि आप अगर आगे का भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। प्लस इसमें जो है आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, इसमें अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत सारे फीचर्स जो है प्राइम में अब ऐड हो जा रहे हैं, तो इससे जो है तैयारी आपकी और बेस्ट होगी। इसमें बुकलेट आपको मिलेगा प्राइम के अंदर विद वीडियो सॉल्यूशन, है ना। तो ये सारा कुछ है जो इसमें ऐड हो जा रहा है, तो आप तगड़े तरीके से अब अपनी तैयारी को और शानदार और ज़बरदस्त जो है कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, 1 मिनट का समय पूरा दे रहा हूं, करिएगा। 1 मिनट का समय पूरा है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अगर मैं बात करूं, पूरा आपको समय मैंने दिया और आप में से काफ़ी बच्चों ने सही भी किया है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। यहाँ पर देखो क्या है, एक कण 4 सेंटीमीटर का आयाम है, यानी कि आपको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। सरल आवर्त गति कंपन कर रहा है, माद स्थिति से कितना विस्थापन पर इसकी ऊर्जा, आधी गति ऊर्जा हो आधी स्थिति ऊर्जा हो, आधी गति ऊर्जा हो आधी स्थिति ऊर्जा हो, है ना, आधी गति ऊर्जा हो आधी स्थिति ऊर्जा हो, कितने, क्या कह रहा है, कितने विस्थापन पर ऐसा होगा। तो ये तो आपको पता है ना कि ये तो आपका 4 सेंटीमीटर है, यस यस। तो यानी कि सिंपल अगर मैं बात करूं, मुझे विस्थापन निकालना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पीई क्या हो जाए, टोटल एनर्जी का आधा हो जाए, यही सिंपल, हाँ या ना, यस।
अब आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो ये 1/2 गुणे में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अरे हाँ या ना, जाहिर सी बात है। अब आपको पता है कि 1/2 से 1/2 m ओमेगा स्क्वायर जो है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर से चल जाएंगे, बच क्या रहा है, वाई स्क्वायर इजकल टू में 1/2 इंटू में ए स्क्वायर, यानी y इजकल टू में क्या हो जाएगा, y इजकल टू में ए स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट में बाहर आ जाएगा a अपॉन में √2। a अपॉन √2 का मतलब 4/√2, 4/√2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू में 2 अपॉन में √2, और √2 से काटोगे 2 को तो ऊपर हो जाएगा √2, यानी 2 इंटू में √2, 2√2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, सिंपल सी बात थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें कैलकुलेशन था। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, केवल कैलकुलेशन है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है केवल कैलकुलेशन, है केवल कैलकुलेशन, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट, सरल आवर्त गति कर रहे एक कण की कुल ऊर्जा E है, जिस समय का इसका विस्थापन आयाम का आधा है, इसकी गति ऊर्जा क्या होगी। क्या कह रहा है, सरल आवर्त गति कर रहे एक कण का कुल ऊर्जा E है, जिस समय इसका विस्थापन आयाम का आधा है ना, तो इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी। विस्थापन आयाम के आधा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फिर से कॉन्सेप्ट सेम उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा अंतर है। ध्यान से पढ़ोगे आंसर आ जाएगा, ध्यान से करोगे आंसर आ जाएगा। करिए एक बार, करिए एक बार, ध्यान लगाइए, मन लगाइए और समझिए क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, ध्यान रखिए और इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, सिंपल ये कह रहा है कुल ऊर्जा इसकी E है, ठीक है सर, ठीक है। कह रहा है कि विस्थापन आयाम के आधा हो, उस समय गति ऊर्जा क्या होगी, y क्या हो, आयाम के आधा, इस समय जो है आपकी गति ऊर्जा क्या होगी, ये पूछ रहा है। आपको पता है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, वाई स्क्वायर, यही तो है। अरे हाँ या ना, सिंपल सी बात है, यस सर यही है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, सिंपल सी बातें नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि ये फॉर्मूला है, ठीक है, कह रहा है कि जब सरल आवर्त गति कर रहे कण का कुल ऊर्जा E था, ठीक है, अब जिसका इसका विस्थापन क्या हो जा रहा है, आयाम के आधा, तब कितना होगा। तो यहां पर अगर देखोगे कुल ऊर्जा E है, और E किसके बराबर होगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के। तो यहां से अब निकालो, y की वैल्यू रख दो a/2, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में a/2 का स्क्वायर कर दोगे, यानी ये हो जाएगा कितना, ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो यहां से आपका बच जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और यहां से 4 कॉमन लोगे तो यहां से 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। तो यहां से 3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, है ना, 3/4 ए स्क्वायर। तो यहां से 3/4 ही तो एक्स्ट्रा है, देखो ना, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है ही, 1/2 m स्क्वायर ए स्क्वायर है ही, 3/4 ही तो एक्स्ट्रा है। तो यहां पर साफ कह सकता है काइनेटिक एनर्जी जो है
3/4 ई के बराबर हो जाएगा। देख लो, सी आंसर। क्या आंसर आ रहा है? सी। क्या आंसर आ रहा है? सी। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा विद इन 45 सेकेंड। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यहां पर आपके सामने। साठ हर्ट्ज आवृत्ति के साथ चल रहे आवर्त गति करते हुए कण का आयाम 0.01 मीटर है। कण के त्वरण का अधिकतम मान कितना होगा? त्वरण पूछ रहा है, त्वरण का अधिकतम, त्वरण का अधिकतम मान, त्वरण का अधिकतम मान, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। अरे आपको पता है यार एक्सेलरेशन होता क्या है? ओमेगा स्क्वायर वाई। अब कह रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो वाई ए के बराबर हो जाए, जहां ए मैक्सिमम हो, वाई मैक्सिमम होगा वहीं ए मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा सर ओमेगा स्क्वायर ए। क्या ओमेगा की वैल्यू पता है? नहीं सर। क्यों? केवल और केवल हमें 60 हर्ट्ज पता है सर, है ना। तो ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ, यानी 2 इंटू में पाई, यानी पाई इंटू में एफ कितना है? 60, तो ये हो जाएगा 120 पाई। बस ओमेगा का पता चल गया? यस सर। तो ये हो गया 120 पाई का स्क्वायर इंटू में एक्स, ये कितना है? 0.01। ये हो जाएगा 400, सॉरी 120 है ना, 120 है ना, तो ये हो जाएगा 120 का 14420, ठीक है, पाई स्क्वायर इंटू में 0.01, तो एक जीरो से ये 0.1 हो जाएगा, 2 जीरो से ये पूरा 1 हो जाएगा, तो यहां से बच गया 144 पाई स्क्वायर, 144 पाई स्क्वायर। यहां पर 134 था, ये 44 था, ये 34 था, ये 44 था, और ये आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, देख लो। तो जो भी ऑक्सीलेशन से न्यूमेरिकल आएंगे ना, मतलब वो बहुत ही सिंपल होंगे, इस बात को दिमाग में रखिएगा, बहुत हार्ड नहीं आने वाला। जैसे अगर मैं बात कर दूं नेक्स्ट क्वेश्चन का ही देख लो तुम, कि ये कैसा क्वेश्चन है। सेम अनुदैर्ध्य में ऑक्सीलेटर का आयाम दिया हुआ है, माध्य स्थिति से चाल दे दिया है, क्या पूछ दिया है? आवर्तकाल। आवर्तकाल निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। कैसे सर? यहां से आपके पास यहां से एम्पलीट्यूड है, आयाम है, यहां से आपके पास क्या है? चाल है, आवर्तकाल निकाल लो, तुरंत तुरंत निकालिए। क्लियर? क्लियर? वेलोसिटी पता है आपको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पता है, तो तुरंत आप जो है यहां से आवर्तकाल निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, ये लीजिए, ये कुछ क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं और इसको करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग वेव्स एंड साउंड के क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सेशन में क्या है? नेक्स्ट सेशन में हम लोग वेव्स एंड साउंड के क्वेश्चन करने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में तगड़े तरीके से, जबरदस्त तरीके से, अल्टीमेट तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।